हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आप लोगों के लिए लाए। क्या लाए हम मामा? कैमरा तो ऑन करके आओ। मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। मैं कैसी बात करती हो यार आप? अबे कैमरा ऑन किए बिना कैसे हम पहले कैमरा ऑन नहीं है, देख के आए आपको। कर दिया ऑन। तो तुमने मेरे को एक गंदी सी कैप क्यों पहनाई है फिर? अम्मा यार, ये विनर को मिलेगी। तो अभी पहले ये तो बताओ कि इंट्रो कर रहे हैं हम। आपको पता नहीं था? नहीं, यू सेड कि वियर दिस कैप, मुझे नहीं पता किस लिए और इंट्रो करने लगे। व्हाट वी आर डूइंग टुडे, हाउ कम आई नो ब्रो? कैन वी डू इट अगेन? लेट्स डू इट। व्हाट वी आर डूइंग बाय द वे? कैन वी डू इट? आपको पता तो है यार। क्या? मैं आपको कल रात आई मैसेज नहीं किया था क्या करने वाला है? आपने बोला भी सर ठीक है करते हैं। व्हाट्स इन योर फोन चैलेंज? भाई आपको नहीं पता। रिडल चैलेंज? हाँ ऑफ कोर्स यार। लेट्स डू इट अगेन। एकदम ऐसा हो जाता है कि मतलब आप सर कर रहा। ओके, अब सीधे तो बैठो। 1 2 3 गो। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों के लिए जो ये बताएगा। जी हाँ, तो आज हम खेलने वाले हैं गेस द रिडल्स, मतलब पहेलियां सुलझाना। पहेली सुझाना, पहेलियां सुलझाना, बुझाना तो सुना था। पहेली बूझो, बूझो तो जाने। सब पहेली करनी हमें, रिडल्स है, पजल्स है, कुछ इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट इट। एनी इंस्ट्रक्शन, एनी रूल्स? रूल्स तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, जो भी जीतेगा उसको एक क्राउन मिलेगा। तू ऑलरेडी क्राउन क्यों पहन के बैठा है फिर? मैं जीतने वाला हूँ, आई नो दैट ऑफ कोर्स। लेकिन हम एक चैलेंज भी लेने वाले हैं। ओके। बिल्कुल एंड में। तो Okay. आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक भी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लीज स्किप मत और करना। कोई लास्ट क्वेश्चन कुछ किसी के लिए हम छोड़ने वाले हैं अपनी ऑडियंस में से किसी? साइड आई। जी हाँ, वो भी एक चीज है, तो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर आप नहीं देखोगे तो आपका नया वाला मंथ अच्छा नहीं जाने वाला। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लेट्स ये स्टार्ट। तो वाली बात हो गई 11 लोगों को माता जी के मैसेजेस फॉरवर्ड करने वाली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डू इट। ओके, तो ये हैं हिंदी पहेलियां। जी हाँ, डिटेक्टिव मेहुल की हिंदी पहेलियां। उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है वीडियो बनाने के तो लिए। याद है बचपन में हम वो पहेलियां सुझाया करते थे कि उसके घर चोरी हो गई, उसके घर 4 चोर आए तो कितने चोर बचे। ऐसी कुछ वीडियो होने वाली है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शहर से बाहर एक खेत में कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। वहीं पास में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस सीन को देख कर क्या आप बता सकते हैं अभी कौन सा ऋतु मौसम चल रहा होगा? सोचिए लॉजिक। तो ये गेहूं काट रहे हैं क्या? नहीं। गेहूं काट रहे हैं ये, और हमें बताना है कौन सा महीना चल रहा है, राइट? नहीं, महीना नहीं, कौन सा मंथ चल रहा है। मंथ नहीं, वो बताना है। तो अब क्या सीजन चल रहा है? मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। मार्च या अप्रैल में, सो इट मस्ट बी मार्च या अप्रैल। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा मंथ। तो दैट्स व्हाट द सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन। समर सीजन गाइस, आई थिंक समर सीजन। ओके, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन। Okay. ओके देखते हैं। कल आर्मी जो मैंने पहले ही पॉज कर दिया था। कोई नहीं, हम उसमें अपनी बकवास ले लेंगे। गेहूं की कटाई हो रही है, इसका मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा है। इंडिया में गेहूं की कटाई मार्च के महीने में होती है। खेत में कटाई कर रहा एक किसान जिसका नाम नीरज था अपने साथी से कहता है कि उसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। तब उसका साथी उससे कहता है जाओ जाकर पानी पी लो। वह किसान नीरज जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है तो 2 कदम चलते ही गिर जाता है। सब ये क्या बात हुई गाइस? पानी है कहीं खेत में कि वो गिर गया, फिसल गया? चक्कर आ गए होंगे यार, गर्मी हो रही है यार ना, लेकिन 2 कदम चले और फिसल गया। तो उसके सर में दर्द हो रहा था, इट मींस चक्कर आ रहे मामा होंगे। फिसल गया, नॉट फेंट होके गिर गया। फिसल गया तो या तो पानी बह रहा होगा या उसकी चप्पल से स्लिपरी होगी। 10 रुपए की चप्पल पहनोगे तो ऐसे ही होएगा। ओके। भी लोग तुरंत दौड़ के उसके पास आ जाते हैं। नीरज खेत के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से बहुत तेज पसीना निकल रहा था। पसीने आ रहे थे गाइस उसके सर से। एक दूसरा किसान तुरंत दौड़कर पानी लाता है और उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन नीरज को होश नहीं आता। गांव वाले उसे तुरंत शहर के हॉस्पिटल के लिए लेके निकल जाते हैं। सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में उन्हें 2 हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। तो क्या आप इन दोनों हॉस्पिटल को देखकर बता सकते हैं वो लोग कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ए में जाना चाहिए, पर एम्बुलेंस देख के बी लग रहा है। ए इसलिए ए में भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है बाहर,
तो हो सकता है उसके रिश्तेदार गए हो हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए। नहीं, आई थिंक बी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए वाले में देखोगे ना, आपको ऐसा लग रहा है कि भीड़ हो बहुत वहाँ पे हॉस्पिटल में, और बहुत अच्छा खासा हॉस्पिटल भी लग रहा है। हाँ, तो और वो किसान है, प्राइवेट तो, और गवर्नमेंट हाँ, हॉस्पिटल। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पैसों की एक तो प्रॉब्लम हो सकती है, एक भीड़ की प्रॉब्लम हो सकती है, एक टाइम की प्रॉब्लम हो, वैसी इमरजेंसी थी लेकिन, बट आई थिंक आई वांट टू गो विद बी। सो आई विल आल्सो गो विद बी, क्योंकि वो एम्बुलेंस जिसमें आया ना, वो एम्बुलेंस उसी बी के बाहर खड़ी हुई है। पहले हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए। हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन दूसरा हॉस्पिटल खाली दिख रहा है, इसलिए वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। वो लोग नीरज को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज की मौत कैसे हो गई है, क्योंकि वो एकदम फिट था, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल कम्स इनटू सीन। वाह। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बेड पे 2 लोग लेटे हुए थे। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चलेगा कि दोनों में से नीरज कौन है? सोचिए। ओके, वो तो मर गया ना। एक मिनट, लेट मी थिंक। Why you only think I'm not in the game? वो मर गया है, जब वो मरा हुआ घोषित हो गया और उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क है, उसको क्या पता ऑक्सीजन दी जा रही हो यार, जिंदा करने के लिए, सांसें ही नहीं आ रही ना उसको। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा दिमाग ये कह रहा है कि उसको ऐसे पता लगा, क्योंकि आप दूसरे वाले बंदे ऐसे मरे वाले लोगों को सांस नहीं दे सकते ऑक्सीजन, तो हो सकता है वो बंदा अभी भी जिंदा हो, उसको ऑक्सीजन दे जाती है। लेकिन अगर आप उस साइड देखिए तो मेहुल जी के पास इतना दिमाग होना चाहिए कि वो देख पाए कि भाई उसने कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना हुआ, सो ही इज डेड। अच्छा, या मेरे हिसाब से, और वो किसान भी है। हाँ, तो रेड कलर का उसका पग देख के मैं भी गैस कर सके। पहले वाले आदमी के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, अब भला मरे हुए आदमी के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाया जा सकता है? इसका मतलब दूसरा वाला आदमी ही नीरज होगा। मेहुल दूसरे वाले आदमी के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर मेहुल को बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मौत का कारण पता नहीं कर पाए। क्या कोशिश की उन्होंने? तो जैसे ही वो आया पहले मरा हुआ घोषित कर दिया। मरा हुआ क्या कर दिया? घोषित। तो वो कैसे पता लगाएगा कि वो उसको मौत कैसे हुई उसकी अचानक? ही इज डिटेक्टिव मेहुल। ओके, लेट्स सी डिटेक्टिव मेहुल का कमाल। लेके जा रहा हूँ, वो शायद मौत का कारण पता कर सके। मेहुल नीरज की डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है। इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ओके, तो मतलब 1 2 3 4 आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4? वो ऐसे अगर देखना 1 2 3 तो 4 ही आएगा। 2 अंजा 2। मेरी तो मैथ ही आगे वीक है। Let me think. It should be 2. Why? I think it should be 2. It should be नहीं. Why? You have to tell me why. It is 2. I'll tell you why once ये खुद आंसर बताएगा. What's your answer? No, I don't know. I actually think it's 4. It's 4? Yeah. Okay, well, let's see. टू इंटू 1 हो जाएगा 2, -1 हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा 2, 4 इंटू 1 है 4, -1 हो जाएगा 3, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा 8 और -1 हो जाएगा 7, मतलब कोड है 7। मेहुल कोड 7 प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता इतनी है। तो मैं मैथ लैब के अंदर डॉक्टर आती संजना ना। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना, मुझे जल्द से जल्द पता करना है कि इस डेड बॉडी की मौत कैसे हुई है। आप जल्दी से जल्दी इसका पता कीजिए। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर संजना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मेहुल को कॉल करती है और बताती है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है। और जहर की वजह से हुई है मौत। वजह नहीं, इट्स वजह। वो Shall be funny? नहीं shall be funny? Can we make it funny then? उसकी मौत जहर की वजह से हुई है guys. ओके, तो उसकी मौत जहर की वजह से हुई है। नेक्स्ट, तो जहर कैसे लेकिन गया? जहर, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है उस भाई ने कुछ किया। नहीं, वो उसको हो सकता है सांप ने काट लिया हो खेत में। जहर उसे खाने के साथ दिया गया था। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेहुल सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी बात है जिसने मेहुल को परेशान कर दिया? सोचिए। सोचिए। पता नहीं। What do you think?
ऐसी कौन सी बात जिसमें वो सोच में पड़ गया? पता नहीं मुझे, क्योंकि उसके साथ जो बंदा था ना, मे बी वो उसने ही उसको खाने में वो डाल के। मुझे भी लग रहा है कुछ चल रहा है ऐसा। जब मेहुल खुद नीरज की डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल गया था, तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नीरज की मौत कैसे हुई थी। और डॉक्टर संजना कह रही है कि नीरज की मौत जहर से हुई है। ये भला कैसे हो सकता है? इतने बड़े डॉक्टर्स को क्यों पता नहीं चला कि नीरज की मौत कैसे हुई? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे नीरज के गांव जाकर छानबीन करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर नीरज के गांव की तरफ निकल पड़ता है। नीरज का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मेहुल नीरज के गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही मेहुल सबसे पहले नीरज की पत्नी से पूछताछ करता है, तो वो बताती है, सर हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, हमारे किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, पर गांव के एक साहूकार से नीरज ने कुछ कर्ज लिया हुआ था और आए दिन नीरज और साहूकार के बीच बहस होती रहती थी। मुझे साहूकार से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग हाथ लग जाए। मेहुल साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार ये पहले कम हो रही है। मेरे को तो स्टोरी में मजा आने लगा एक्चुअली। स्टोरी ज्यादा हो रही है। और उस समय आराम से केले खा रहा था। मेहुल को अचानक घर के अंदर आता देखकर वो साहूकार चिल्लाने लगता है, अरे कौन हो तुम और बिना पूछे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और नीरज की मौत के सिलसिले में मैं तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। अरे सर, मैं तो उस समय घर पे ही नहीं था, मैं स्वेटर और ठंडी का सामान लेने बाजार गया था। साहूकार की बातें सुनकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है। लेकिन उसको कब पता उसकी मौत कब हुई? हाँ, किसी को भी नहीं पता, पर उसकी वाइफ को कैसे पता? देन वो भी तो उसकी वाइफ से डायरेक्ट मिलने आया। हुई इसको कैसे पता कि कब हुई? चला देखते हैं। पंगा है, कुछ चल रहा है। साहूकार की बातें सुनकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर नीरज की मौत में साहूकार का हाथ है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आदमी। आपको आंसर बता दिया गाइस, लेकिन वही आंसर कि उसको कैसे पता कब, किस लिए और किस टाइम हुआ। तो साहूकार कह रहा था कि वो उस समय बाजार से ठंडी का सामान और स्वेटर लाने गया था। अब भला गर्मियों के महीने में स्वेटर और ठंडी की चीजों की क्या जरूरत? मेहुल उसका झूठ पकड़। मतलब हद है यार, हमारा 58 डिग्री का है। बट यार तो चल देखते हैं ना अंकल, अब मेरे को स्टोरी मजा आ रहा है, डोंट मिस दिस। और उससे पूछताछ करता है। तब वो साहूकार बताता है कि एक दिन वो अपने घर पर गांजे की पुड़िया बना रहा था। वो आसपास के गांव में गांजे की सप्लाई करता है, लेकिन तभी नीरज उसके घर पे आ जाता है और उसे देख लेता है। नीरज साहूकार की सारी सच्चाई जान गया था, इसलिए साहूकार ने एक गुंडे के हाथों नीरज का मर्डर करवा दिया। पर साहूकार मेहुल को बताता है कि उसे ये नहीं पता कि गुंडे ने नीरज को कैसे मारा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल साहूकार को पुलिस के हवाले कर देता है और केस की सच्चाई जानने के लिए मेहुल उस गुंडे के घर पहुंच जाता है। लेकिन उस गुंडे के घर पे ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो गुंडा महीने में कभी कभी घर आता है और अक्सर शहर में रहता है। अब इतने बड़े शहर में मैं उस गुंडे को कैसे ढूंढूंगा? मेहुल उस गुंडे के घर से उसकी फोटोज कलेक्ट करता है और शहर के अपने सारे जासूसों को भेज देता है। और फिर मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। गांव से वापस शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे छोटा था, लेकिन उस रास्ते पे सड़क के किनारे बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे और जो भी वहां से गुजरता है मधुमक्खी उस पर हमला करके उसे मार देती है। दूसरा रास्ता एक, अगर ऐसा रियल लाइफ में होता ना तो नदी के पुल से होकर जाता है। ये रास्ता भी पहले रास्ता जितना शॉर्टकट है, लेकिन नदी के ऊपर बना हुआ पुल काफी डैमेज हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। और तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है जो काफी बड़ा है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल कौन से रास्ते से शहर जाएगा, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेरे ख्याल में वो ए या बी में से किसी एक से जाएगा। ओके, बी क्यों? बी अगर वो टूट भी गया तो नदी में से ऐसे स्विम करके चला जाएगा। मैं इसका क्लियर आंसर बताऊं। इसका क्लियर आंसर ए। क्यों? कि गाड़ी में मधुमक्खी कैसे घुसेगी? कि गाड़ी है और मधुमक्खी है बाहर है, तो कैसे घुसेगी उसके अंदर? सोचो। लेट्स सी द आंसर। मेहुल दूसरे रास्ते से तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि नदी के ऊपर का पुल डैमेज है और वो कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मेहुल पहले रास्ते से तो शहर जा सकता है। मेहुल के पास कार है और कार के अंदर मधुमक्खियां मेहुल का कुछ नहीं कर सकती। मेहुल कार के सभी शीशे बंद कर लेता है और पहले वाला शॉर्टकट रास्ता लेकर आराम से शहर में पहुंच जाता है।
शहर जाकर मेहुल उस गुंडे के बारे में काफी पता करता है, तो उसे पता चलता है कि उस गुंडे का असली नाम रघुवीर है और वो सुपारी लेके लोगों के हाथ। जो तूने सुना वही मैंने सुना। हाँ। क्योंकि तू तू बंद कर रहा था। तो नाम क्या है? आई डोंट नो। कोई घर आया है हमारे घर? मेहुल है, डॉक्टर मेहुल। डिटेक्टिव मेहुल हमारे घर आया है। डॉक्टर मेहुल निकल गया गलती से। लेट्स गो चेक अपॉन डिटेक्टिव मेहुल। लग रहा डिटेक्टिव मेहुल जिंक्स डबल जिंक्स। नून नून का सामान लाए, इसमें पता नहीं स्पॉन्सर गाइस। पैक्ड है, इसे रख दो, पता नहीं इसमें कुछ होगा। कैन वी कंटिन्यू? लेके लोगों के हाथ पैर तोड़ता है। मेहुल पूरे शहर में रघुवीर की तलाश करता है, लेकिन उसे रघुवीर नहीं मिलता। मेहुल की खुफिया भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे। ये रघुवीर तो बहुत ही शातिर बदमाश है, पूरा शहर छान मारा पर इसका कोई पता नहीं चल रहा है। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। शाम होने वाली थी और मेहुल बहुत थक चुका था। उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वो पास ही एक दुकान में जाता है, जहाँ वह एक बड़ी सी चिप्स का पैकेट लेता है जिसकी कीमत 50 रुपीज थी। और अंकल चिप्स इंडिया की महंगाई। बोले मेरे लिप्स। अंग कलर चिप्स। आई लव अंकल। 20% का डिस्काउंट चल रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं 20% का डिस्काउंट काटने के बाद मेहुल को चिप्स के लिए कितने रुपए देने होंगे? सोचिए सोचिए। 30 50 20 का 20% डिस्काउंट मतलब 50 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट। तो चिप्स का रेट हो जाएगा 50 माइनस 10 40 रुपीज। मेहुल दुकानदार को 40 रुपीज देता है और कुर्सी पे बैठकर आराम से चिप्स खाने लगता है। तभी मेहुल का खबरी मेहुल को खबर देता है कि अभी अभी एक शराब की दुकान में उसने रघुवीर जैसे 3 लोग देखे हैं। मेहुल खाना पीना छोड़कर तुरंत शराब की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन जैसे तैसे करके मेहुल शराब की दुकान पर। वाओ, कितना अच्छा नाम हो रहा है इंडिया का। जैसे वैसे करके चाहे ट्रैफिक हो, चाहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बंदा क्रॉस हो रहा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, चाहे पुलिस ने गाड़ी रोकी हो। नहीं यार, हमारे यहाँ तो पुलिस भी ना फॉलो करती है रूल्स यहाँ पर। पहुंच जाता है। शराब की दुकान पर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे। मेहुल को वहाँ वो 3 लोग मिल जाते हैं जो रघुवीर के जैसे दिख रहे थे। क्या आप एबीसी को और रघुवीर की असली फोटो को देख के बता सकते हैं इनमें रघुवीर कौन है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कौन? Who's रघु? दैट जो ड्रग्स जिसने Okay. मर्डर किया था। ओके। तो आई गेस ये वाला ब्लू वाला। ओके, व्हाट्स योर आंसर? ब्लू। माय आंसर इज ब्लैक। सी। मेरा आंसर सी। मेरा आंसर बी है गाइस। व्हाई इज आंसर सी? क्योंकि उसने चश्मा लगा रखा, आंखों का तो पता नहीं चलेगा, और इधर वाले की आंखें ही बंद है, उधर वाले की आंखें खुली हैं। मैं बताऊं आंसर क्या है? आंसर इज बी, क्योंकि वो अपनी आंखें छुपाना चाहता है। ओह। और एक और बात, उसकी शर्ट देखो, इट्स हाफ कट। तो उसकी भी है, ब्लू वाले की भी। सीधी कट, सीधी कट, टेढ़ी कट। ओह ये स्मार्ट बोल। और इसकी ओह माय जीसस, पूछो मत। ये बी वाला आदमी रघुवीर की फोटो जैसा दिख रहा है। ए को तिल है। यार, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई यार। ओह माय गॉड, चश्मे वाले अंकल क्या निकले। भाई यार, क्या दिमाग। नहीं तो तुम यहाँ से उठ के वहाँ कहाँ चले माय गए गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माय, आई एम सो प्राउड ऑफ माय बिग माइंड। बंदा इतना खुश हो गया कि उठ के ही चला गया। सो गुड गाइस। मेरे बाल देखो, मेरे बाल खराब हो गए। ए को तिल है और सी को नेक में एक मार्क है। वो तो ये भेस बदल के घूम रहा था, इसलिए ये किसी को मिल नहीं रहा था। मेहुल तुरंत रघुवीर को पकड़ लेता है। मेहुल उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले आता है और सख्ती से पूछताछ करता है। तो रघुवीर बताता है कि साहूकार ने उसे नीरज का मर्डर करने के लिए 40,000 रुपए दिए मैंने क्या कहा था? 40,000 साहूकार का कांड है थे और उसने नीरज को खाने में एक ऐसा केमिकल वाला जहर दिया था जो धूप में आने पर अपना असर करता है और फिर गायब हो जाता है। इसलिए तेज धूप में खेत में काम करते समय अचानक से नीरज की मौत हो गई और डॉक्टर उस चीज को समझ ना पाए। वहाँ डॉक्टर संजना क्योंकि वो गायब हो गया ना। कर लिया। मेहुल रघुवीर को भी साहूकार के साथ जेल में डाल देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और डॉक्टर संजना रॉक्स। डॉक्टर मेहुल और डॉक्टर संजना, डिटेक्टिव मेहुल और डॉक्टर संजना जिंक्स या दे रॉक। मतलब यार कितना कितना अच्छा दिमाग है हमारा। एक बार और करते हैं नेक्स्ट। एक और बात, या आई लाइक इट, यू लाइक इट, स्टे ट्यून। हम एक और खेलते हैं। एक और बार करते हैं गाइस फिर। So we are doing this part 2 again, Dr. Mehul. पार्ट 2
मतलब इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं बट नई स्टोरी के साथ। लेकिन क्यों? वो साहूकार वाली स्टोरी खत्म क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और अगर इसमें बहुत सारे वीडियोस हमें मिले तो हम डेफिनेटली इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। Let's do it. रामलाल के बेटे लाखन सिंह की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लाखन सिंह आज 22 साल का हो गया है। ओके। रामलाल शहर का जाना माना बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का बेटा का बर्थडे है। 22 इयर्स का हो गया वो आज। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लाखन सिंह ने अपने बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन लाखन सिंह की गर्लफ्रेंड हाँ यार मतलब स्कैम कर दिया रे भाई ने मेरे साथ। निकिता अभी तक नहीं आई थी। लाखन सिंह अपनी 4 व्हीलर निकालता है। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी उसके साथ, मतलब अब धोखा देती है कि गर्लफ्रेंड हमेशा। क्या बड़ी गाड़ी है भाई के पास। डॉक्टर में देते और निकिता के घर पहुंच जाता है। निकिता अपने घर पे अकेली रहती निकिता। है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए निकिता के घर की सारी लाइट ऑफ थी। अरे लाइट कैसे ऑफ है? अभी हमें ढूंढना पड़ा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो इसको तैयार हो जाना था। लाखन सिंह दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्यों? कोई होएगा ही नहीं अंदर। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी? लाखन सिंह को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। मत सोचो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोचो। क्योंकि आई गेस उसने खोला नहीं दरवाजा, लाइटें भी बंद हैं और क्योंकि उसे पता है उसे पार्टी में आना था तो उसे अब तक तैयार भी हो जाना था, तो अंदर कोई है ही नहीं। नहीं तो मैं बताऊं, मेन रीजन है द फुटस्टेप्स। हैं? ना पहले आप ट्वीट भी कर लो यार। आप अरे क्या है? इसमें हो रहा है फोन में मम्मी के चौके। म्यूट कैसे करते हैं? लेट्स डू म्यूटिफाइंग। हाँ मैं बताऊं, फुटस्टेप्स, फुटप्रिंट्स। मतलब कहाँ है फुटप्रिंट्स? पर कहाँ है फुटप्रिंट्स पता कैसे चलेगा? वही तो फुटप्रिंट्स। तू पहले से देख चुका है क्या वीडियो? फ्रेश चैनल खोला बंदे का, सब्सक्राइब भी कर रखा हूँ। फुटप्रिंट्स मेरे को दिख क्यों नहीं रहा फुटप्रिंट्स? अच्छा हाँ वो लाल वाले। लाल वाले खून वाले फुटप्रिंट्स। ओ मर्डर हो गया लड़की का अंदर। अब बस बता, लाल खून वाले ना। यहाँ बाहर देखिए किसी के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं और फुटप्रिंट्स रेडिश है। ये देख के लाखन सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है। लाखन सिंह का वो हैप्पी जोर से बर्थडे हो गया। दरवाजे को धक्का देता है तो डोर खुल जाता है। भूल गया। लाखन सिंह घर के अंदर जाता है तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लाखन सिंह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर की सारी लाइट ऑन करता है। घर की लाइट्स ऑन होते ही उसके होश उड़ जाते हैं। निकिता जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर चाकू लगा हुआ था और ढेर। और तो पूरा तो सुने थे उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। डिमोनेटाइज हो जाएंगे हम। क्यों? ना खून रखा है यहाँ पे। तो इसमें हमारी क्या गलती है यार? सारा खून बह रहा था। वो निकिता के पास जाकर चेक करता है तो निकिता मर चुकी थी। वो बहुत डर जाता है मर और गया। तुरंत जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करते हैं। डिटेक्टिव मेहुल कम इन द सीन। उस समय मेहुल Play सो the रहा था। trailer. मोबाइल की रिंगटोन बजते ही मेहुल जाग जाता है। कॉल रिसीव करते ही लाखन सिंह मेहुल को सारी सच्चाई बताता है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनने लगता है। मुझे अभी के अभी वहां जाना होगा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता हूं। सब लाउड बोल मेहुल रहे अपने हैं, घर धीरे को बोल अच्छी रहे तरह हैं। से लॉक करता है फ्रॉम डिटेक्टिव सोसाइटी टू डिटेक्टिव। मेहुल ओके। और घर के बाहर निकल आता है। मेहुल के घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पहली बाइक, दूसरी 4 व्हीलर कार और तीसरी एक नई बुलेट जो कुछ दिन पहले ही मेहुल ने खरीदी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सी गाड़ी से केस की छानबीन करने के लिए जाएगा? सोचिए मेरे सोचिए। हिसाब से तो गाड़ी से ही जाएगा। क्यों? गाड़ी से ही जाएगा क्योंकि ठंड हो रही है एक तो बाहर और हवा भी चल रही है जोर जोर से, तो मेरे हिसाब से बाइक से जाना सेफ नहीं है। आई थिंक इट्स ए। क्यों? क्योंकि बी। बी ओके। देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ओस की बूंदें भी गिर रही है। ऐसे में बुलेट या फिर बाइक चलाने में काफी मुश्किल होगी, इसलिए मेहुल अपनी कार से जाएगा। ट्रू। आई सेड ए बिकॉज़ ऑफ बी। मेहुल अपनी कार से निकिता के घर पहुंच जाता है। बड़ा ट्रांजिशन। मेहुल अंदर जाके देखता है तो लाखन सिंह वहां पे दुखी बैठा हुआ था। वहां पर एक कॉपी, पेन और सुसाइड नोट रखा हुआ था। ये सुसाइड नोट नहीं है बल्कि इसका मर्डर किया गया है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है? सोचिए।
वेरी सिंपल, चाकू मारा है उसके यार किसी ने। अब वो खुद तो ऐसे चाकू नहीं मार लेगी ना अपनी बॉडी क्यों में। नहीं मार सकती? नहीं यार, बहुत जज्बा चाहिए उसके लिए। लकी मम्मा सोच लो। सोचे कितने महिला होगी। ओके, आई थिंक इट्स बिकॉज भाई तुमने बहुत टाइम ले रहे हो सोचने। रुक जाओ, मैं डिटेक्टिव हूँ। तू चित्रांगी रह ले। बिकॉज नहीं मार सकता यार ऐसे। देखो, अगर बंदे को मारना हो ना मार देगा, लेकिन वो सुसाइड नहीं है। हाँ हो सकता है वो सुसाइड लेटर ही ना हो। नहीं, ये सुसाइड हुआ ही नहीं है, क्योंकि बंदा ऐसे मार नहीं सकता अपना। वही तो मैंने बोला यार ब्रो, दोनों आंसर तेरे गलत है। वेट, आई एम स्टिल थिंकिंग ब्रो। एक और रीजन। कान में बोल रहा धीरे से वीडियो के लिए कि इस वीडियो में ऐसे हो सकता है। उशुश, सीरियसली, SUS। ओ मिल गया। अगर ये करेक्ट हुआ, आई स्वेयर टू गॉड मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। ये देख रही हो? देख लो, ये जो पेपर है कैसा है? वाइट, डायरी का नहीं है। वो पेपर डायरी का नहीं है। हाँ तो मतलब डायरी प्रॉप रखे हुए था, मतलब ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। अगर ये करेक्ट हुआ मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाला हूँ। मेरा निकिता YouTube के पेट channel में तो चाकू लगा हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट और बगल में पड़ी हुई कॉपी को ध्यान से देखिए। सुसाइड नोट A4 पेज का है, लेकिन कॉपी A4 साइज की नहीं है, काफी छोटी। ओह माय गॉड, चित्रांग डोंट गो ओह माय गॉड गाइस, जाना आना मत करो यार, बहुत ज्यादा कट्स होते हैं फिर। प्लीज कम। mind is blowing guys. What a wind this was यार मम्मा। Let's go guys, let's go. Oh my god, पापा यूट्यूब चैनल रीड करने वाला हूँ। Let's go. कैसे और बात, मुझे नींद आ रही है। इसका मतलब खूनी पहले से सुसाइड नोट लिख कर लाया होगा। इसके बाद उसने निकिता के पेट में चाकू मार दिया और फिर सुसाइड नोट को कॉपी बताऊँ कौन था? लिख कर लाया होगा। निकिता के पेट चाकू मार। That's him. Who? His husband. Her husband. ये पढ़ते हो तुम स्कूल? अरे his husband मतलब लड़के का पति। तो her husband बेटा। अम्मा, लड़के का पति। लड़के का पति कैसे हो सकता है गुरु? पत्नी। और फिर सुसाइड नोट को कॉपी और पेन के साथ यहाँ पर रख दिया ताकि सबको लगे निकिता ने कॉपी का पेज फाड़कर अपने हाथ से सुसाइड नोट लिखा है। इसके बाद मेहुल लाखन सिंह से पूछताछ करता है। It's लाखन सिंह। क्योंकि पूछो क्यों? क्यों? उसके जीन्स दिख रही थी। I don't think. तुम निकिता के बारे में क्या क्या जानते हो, मुझे सब कुछ बता दो। सर, निकिता का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन तभी से एक करण नाम का लड़का निकिता को अक्सर परेशान करता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से वो दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है इसमें करण का हाथ हो, मुझे उससे पूछताछ करनी होगी। गगन। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करता है। डॉक्टर संजना। हाँ, मन कर अब सो जाऊंगा इस। डॉक्टर संजना, क्या तुम जल्दी से लैब में आ सकती हो? एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। बस 20 मिनट में लैब पहुंच जाऊंगी। बस 20 मिनट गाइस। मेहुल निकिता की बॉडी लेकर लैब की तरफ निकल पड़ता है। क्या रिवर्स मारी भाई ने। मेहुल 15 मिनट के अंदर ही लैब में पहुंच जाता है। लैब के बाहर अभी भी ताला लगा हुआ था। डॉक्टर संजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं डॉक्टर संजना अब तक लैब में क्यों नहीं पहुंची है? सोचिए। नहीं बताना, मत बताओ। यार एक क्वेश्चन क्यों नहीं पहुंची वो? चलो बताओ। क्यों नहीं पहुंची? बताओ। आपने क्योंकि सुना? अभी 20 मिनट नहीं हुए, ये 20 मिनट से पहले ही आ गया क्लब। क्योंकि डॉक्टर संजना ने कहा था कि उसे 20 मिनट लगेंगे लैब पहुंचने के लिए और मेहुल तो 15 मिनट्स में पहुंच गया था। बहुत सस्ते सस्ते नहीं पूछ रहा क्वेश्चंस। ये करो। तभी मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी से एक कॉल आता है। मेहुल, ये केस आलिया हैंडल कर लेगी। तुम्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए डिटेक्टिव सोसाइटी के हेड ऑफिस पहुंचना डिटेक्टिव है सोसाइटी। और आज आलिया के एविडेंस ऑब्जर्वेशन की टेस्ट भी है। मेहुल आलिया को कॉल लगाता है। मन कर रहा सो जाऊं। भाई उनकी रात हो रही है, हमारे दिन हो रहे हैं। ये आलिया दी, मुझे लगा वो छोटा बच्चा था कोई। आलिया, अर्जेंट में डॉक्टर संजना के लैब में पहुंचो, एक केस सॉल्व करना है। वाह।
सर मेरे पास तो स्कूटी ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगी? डॉक्टर संजना तुम्हें पिक कर लेगी। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल लगाता है। साइंटिस्ट, आलिया की स्कूटी मुझसे टूट गई है, उसके लिए कुछ न्यू इन्वेंशन कर दो। बस इतना कहते ही मेहुल डिटेक्टिव सोसाइटी की तरफ निकल पड़ता है। डॉक्टर संजना आलिया को पिक करती है और दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। आलिया, इसकी मौत सिर्फ चाकू लगने से नहीं हुई है। ये गले पर मार्क देखो, पहले किसी ने गला दबाने की भी कोशिश की है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर संजना ये सुन शौक से आलिया की तरफ देखती है। मैं भी ना मेहुल सर जैसे होती जा रही हूँ। सर ने कहा था करण से पूछताछ करनी है, मैं पहले उसके घर जाके पूछताछ करती हूँ। आलिया डॉक्टर संजना की कार लेती है और करण के घर की तरफ निकल पड़ती है। गाड़ी ले ली यार बंदी ने। ये डॉक्टर संजना के पास क्या मस्त कार है, फुल ऑटोमेटिक। लेकिन डॉक्टर के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? मेहुल सर तो एक अब समझ रुपया आया भी नहीं डॉक्टर के पास इतना पैसा देते, बस कहाँ से काम आता है? पे काम रुको, करवाते रुको। रहते। इसके डैडी ने अभी इसको बोला है कि तू बेटा डॉक्टर बन जा, कुछ साइंस सब्जेक्ट ले ले, पर नहीं, इसे पायलट बनना है। इसने पायलट सब्जेक्ट ले लिया अब 10th में, अब ये मैथ्स पढ़ेगा। आते रहते हैं। सोच रही हूँ एक पोल्ट्री खोल लूँ, वहाँ मैं 10 मुर्गियाँ पाल लूंगी। 10 मुर्गियों से 100 अंडे मिलेंगे, 100 अंडों में से 100 मुर्गियाँ निकलेगी, 100 मुर्गियों से फिर 1000 अंडे, उनसे फिर 1000 मुर्गियाँ। थोड़े दिनों में तो मैं करोड़पति ही बन जाऊंगी। लगता है बेटा बनने का, बेटा बनने का तो लगता है, होता नहीं है। अगर ऐसा होता ना लोग पोल्ट्री खोल के रख लेते। बात आलिया अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तो अभी पीछे से एक कार आलिया को हॉर्न देती है। ये करण फोकस आलिया, फोकस। तभी आलिया को मेहुल का कॉल आता है। आलिया, तुम्हारे सामने वाले पानठेले पे करण खड़ा है, जल्दी से उसे पकड़ो और पूछताछ करो। सर को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला Boys, मेहुल। और करण की लोकेशन का कैसे पता चला? वाह सर, जब भी तो वो नंबर 1 डिटेक्टिव है, नंबर 1। आलिया पानठेले के सामने कार रोक देती है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग खड़े थे। आलिया तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से कौन करण है। लॉजिकल आदमी आलिया को कैसे समझ गया कि तीनों में कौन करण है? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। बताए कमेंट्स में कि कौन है इसमें करण। हमें भी कमेंट में बताते हैं, अपना टोटल स्कोर बताना है इनमें। ये क्या था? टोटल स्कोर बताना लास्ट में बताना गाइस। मेरे हिसाब से जीन्स पेंट वाला करण है। बुड्ढे अंकल का नाम तो करण नहीं हो सकता। बच्चे का भी तो है। बच्चे का, पर बच्चा मर्डर नहीं कर सकता ना, उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हो सकता। आंसर बताना क्या है? हाँ, पान मसाला वाला। चला। वो करण है। पहला वाला तो बच्चा लग रहा है और तीसरा आदमी बूढ़ा लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला आदमी 22-23 साल का लग रहा है, मतलब यही करण होगा। आलिया करण को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करती है। तो करण कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है और उसने 4-5 महीने से निकिता का पीछा करना छोड़ दिया है, क्योंकि निकिता बहुत ही खराब लड़की थी और सिर्फ पैसों से मतलब रखती थी। आलिया करण को फिर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सच सच बता दे करण, मैं कराटे भी जानती हूँ। लेकिन फिर भी अब डिटेक्टिव कराटे भी जानने लग गए हैं। करण कुछ नहीं बताता देखो, और स्टोरी रोते हुए देखो। कहता है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता है। आलिया फिर करण को निकिता की डेड बॉडी के कुछ फोटो दिखाती है, तो करण कहता है, मैम ये चाकू तो लाखन सिंह का चाकू है। जब मैं निकिता लाखन सिंह उसका बॉयफ्रेंड। टोल्ड यू। को परेशान करता था, तो एक बार लाखन सिंह ने मुझे इसी चाकू से डराया था। अगर इसकी बात सच निकली तो इसका मतलब लाखन सिंह ने ही निकिता का मर्डर किया है। जी हाँ। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर खूनी मुझे करण नहीं बल्कि लाखन सिंह लग रहा है, क्योंकि उसके पास सेम वही चाकू था जो डेड बॉडी पे है। हाँ आलिया, मैंने सब सुना। सुना मतलब सर? सॉरी, मैं मेरा मतलब तुम जो बोल रही थी वो मैंने सब सुना। ओह अच्छा। जाओ तुरंत लाखन सिंह से पूछताछ करो। क्या था? भाई वो एक्चुअली सब कुछ सुन रहा था ना। हाँ, तो मुंह से क्या निकला उसके? भाई डायरेक्टर था हम्म, तो सब कुछ सुन रहा था। हाँ इसको अब झूठ बोलना पड़ेगा, जो अपने अभी तुमने कॉल बोला ना वो सुन रहा था। ओके, उसके बाद उसके मुंह से कुछ निकल के गिरा, राइट? ओ फूक। फूक। ओके, बट एडिटेड वर्जन। आलिया एनिमेटेड करण फूक। को लेकर तुरंत लाखन सिंह के घर पहुंच जाती है।
करण को देख लाका सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया एक जोरदार किक मारती है। कराटे जानती है बेटा। ओए पकड़ गया तो पकड़ा गया अब। ओह क्या ट्रिक करी है। बस उसकी हील्स ने सारा काम तमाम कर दिया। उसके अंदर बाहर सब जगह से हवा ही हवा निकल रही है। और आलिया उसे फिर पकड़ लेती है। हाँ, मैंने ही निकिता का मर्डर किया है, तो उसके घर क्योंकि क्यों वो गया? सिर्फ पैसों के पीछे थी। मैंने सोचा निकिता के मरने के बाद उसके मर्डर का इल्जाम करण पे आ जाएगा, क्योंकि करण निकिता को परेशान करता था। दिमाग इसकी है। अगर निकिता को सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उसका मर्डर कर दो। ये सब तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो सड़ो अब जेल में। आलिया लाखन सिंह को पुलिस के हवाले कर देती है। ये बहुत मुझे इजी कमेंट करके बताएं ये केस किसने सॉल्व किया, मेहुल ने या आलिया ने। ये डिटेक्टिव सोसाइटी क्या है देखेंगे हम अगले एपिसोड में। हो। ये तो पता नहीं चला वो डिटेक्टिव सोसाइटी की कॉलोनी में क्या करने गया था। भाई इसकी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, यू नो। नहीं, इसी में कंटिन्यू करें गाइस। वो पता चलना चाहिए ना कि डिटेक्टिव वो जो है वो सोसाइटी में करने क्या गया था। लेट्स डू इट। डिटेक्टिव मेहुल का हमने यूट्यूब चैनल खोला और पता लगा कि अभी तक उनका नया वाला एपिसोड आया ही नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते। वो कम्युनिटी वाला कि वो कम्युनिटी मीटिंग के लिए क्यों गया था। डिटेक्टिव कम्युनिटी था। हाँ, कम्युनिटी मीटिंग थी। डिटेक्टिव मीटिंग सोसाइटी की। ओके, तो आई थिंक ये वाला क्राउन, मुझे जाता है। ये जो क्राउन है ना, ये आई थिंक मुझे जाना चाहिए। 2 रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। यार आंसर्स तो मैंने दिए यार सारे। नहीं, मैं रीजन बताऊँ। जो आपका फुटप्रिंट वाला था ना, आपने गलत दिया था। ओके। तो उसके वजह से ओके। और व्हाट इज द चैलेंज जो तुम लास्ट में चैलेंज बताने वाले थे? तो चैलेंज जो इस वीडियो का है वो आपके लिए है। जी हाँ, वो चैलेंज आपके लिए था, लेकिन मम्मी ने पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। उसको साइड में रखते हुए द चैलेंज आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, तो आप लोगों ने चैनल की वीडियो देख ली, उसका आंसर नीचे कमेंट में ही बता देना कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शंस में टू एक्सप्लोर दुबई। ज़्यादा से ज़्यादा दुबई दिखाओ चैनल पर। हम चाहते हैं कि हम इसे ट्रैवल वीलॉग चैनल बना लें, पर अगर एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे तो क्या ही पोस्ट करेंगे, क्योंकि रोज़ तो हम घूमने नहीं जाते। और अब चित्रांग के स्कूल भी क्योंकि खुल गए हैं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। बट हम लोगों ने एक चैलेंज एक्सेप्ट करा है। हम अपनी लोकल मार्केट्स का टूर कराने वाले हैं, जिसमें कि आई गेस सबसे पहले हम कराएंगे नेस्टो का, देन स्पिनीज मार्केट, फिर उसके बाद वेट्रोस, स्पिनीज, ग्रैंडियोज, कैरीफोर। तो जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे हम रिकॉर्ड करके आपको पोस्ट करेंगे। और हुआ तो वी विल डेफिनेटली कंपेयर द प्राइजेस के कहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं और कहाँ पे महंगी मिलती हैं। सो स्टे ट्यून फॉर इट। और आई एम एक्साइटेड। ये वाला मुझे ही जाना चाहिए था, इसने खुद ही लेके बैठ गया था ये एक्चुअली। कुछ कहना आपको? थैंक यू। मैं आई एम फीलिंग लाइक आई एम अ विनर। सो इफ यू वांट टू बी अ विनर डू कमेंट योर आंसर। नहीं, आई मेंट कुछ कहना है आपको? प्ले द थ्रिलर।